गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर। बच्चों, मैंने मैथ्स में देखा है कि हमारे बच्चे नंबर के बारे में अभी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं और अभिभावकों का भी निवेदन आ रहा है कि सर आप वीडियो बनाओ और उसको हिंदी में भी बताओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी परिपाठी के हैं, हिंदी मीडियम के हैं जो अपने संगठन में आए हैं। तो ऐसे बच्चों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए आज हम नई वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और बच्चों, यह टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इतना यूजफुल है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में इससे बहुत फायदा होने वाला है। अभी आप अगर इनको समझ जाएंगे तो जब बाद में आप एग्जाम देंगे उसमें तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। साथ में जब आप किसी परीक्षा में बैठेंगे जॉब के लिए तो भी इसमें से 2-4 नंबर के क्वेश्चन हर बार आते ही हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन का सीटेट हो, केवीएस हो, DSSS हो, आरटेट हो, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि हम शिक्षा को सिर्फ नंबर, पेपर के नंबर लाने तक ही सीमित ना रखें। शिक्षा को हम इस हिसाब से अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, इस हिसाब से उसका अभ्यास करें कि कल को हमें जब परीक्षा देने जाएं जॉब के लिए तो कोई दिक्कत ना हो। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में कि कितनी तरह की संख्या होती है। अगर वीडियो ज्यादा बड़ी हो गई तो हम अगली बार भी इसको करेंगे, लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप खुद को देखना कि इस वीडियो देखने से पहले आप क्या थे और देखने के बाद नंबर के बारे में आपकी जानकारी कितनी ज्यादा बड़ी है। शर्त यही होगी कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इसको समझना है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर दूर करूंगा। उसके अलावा बच्चों, जो मेरे इस चैनल पर नए बच्चे जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊं तो आपके यूट्यूब पर वो नोटिफिकेशन में आ जाए और आप वहां से देखकर कुछ अच्छे से अच्छा सीख सकें। अब हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी है और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसा लगा और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ये क्लास 3rd से 10वीं तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे नहीं याद कर पाते हैं, भूल जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे कोई ट्रिक बनाकर इनको याद किया जाए ताकि हम इन्हें भूले ना और जब कभी भी परीक्षा में आए तो हम पूरे नंबर लें। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर लाइन के बारे में। क्या नाम है बच्चों इसका? नंबर लाइन, जिसे हिंदी में हम संख्या रेखा भी कह सकते हैं। बेटा, नंबर लाइन के बीच में एक जीरो होती है, शून्य, और इसके राइट तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जाते हैं इंफिनिटी तक। इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। गिनती हम कितनी भी बोले, कितने भी आगे चले जाएं, आगे आती ही रहेगी, इसका कभी कोई अंत नहीं होता। इसलिए हम इसको इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब तो बच्चों, अपना पहला जो है नंबर वो है नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि मुझे आप काउंटिंग सुनाइए, मुझे आप गिनती सुनाइए, तो आप कैसे सुनाएंगे? आप किसी छोटे से पूछो, बड़े से पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, दादा से पूछो, दादी से पूछो। स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने शुरुआत की बच्चों 1 से। किससे की? 1 से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 1। तो 1 से शुरू होने वाले संख्या, नेचुरल नंबर की बच्चों हम बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 आप चले जाएंगे बिल्कुल अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी से मैं इसको शो कर देता हूं। 1 से शुरू होकर अनंत तक जो भी संख्याएं हैं, जो भी आपकी काउंटिंग है, उसको हम कहते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। अब बात आती है इसको याद कैसे रखें। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया
कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक, स्वाभाविक, जो एकदम से निकले। मैंने आपसे काउंटिंग पूछी, आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकला? 1। तो 1 से शुरू होकर जितनी भी आप काउंटिंग करेंगे वो सारी क्या कहलाएगी बच्चों? नेचुरल नंबर कहलाएगी। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 1। अब बच्चों हम बात करते हैं अपनी दूसरी संख्या की, जिसका क्या नाम है? होल नंबर। होल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखो बच्चों, अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा और नेचुरल नंबर में सबसे पहली संख्या कौन सी थी? 1 थी। कौन सी थी? 1। नाउ क्या ये 1 से हम काउंटिंग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम पहुंच जाते हैं। 10 जब हम बोलते हैं तो 10 में हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? हम यूज करते हैं 0 का। किसका यूज करते हैं बच्चों? 0 का हम यूज करते हैं। तो अगर इस 0 को हम नेचुरल नंबर में ऐड कर दें, जोड़ दें नेचुरल नंबर के साथ, इसका मतलब हम काउंटिंग 1 से शुरू ना करके 0 से करें। किससे करें? 0 से करें। तो हमने क्या कहा कि सर हमने काउंटिंग की है सर 1 से नहीं की, हमने की सर 0 1 2 3 4 और ऐसे चले गए हम इन्फिनिटी तक, बहुत दूर तक, बिना जिसका अंत ही नहीं है। अगर हमने 0 से शुरू किया है तो अब ये बच्चा नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, ये बन जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्या। सिर्फ इतना सही अंतर है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, सिर्फ इतना ही अंतर है कि अगर हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो वो बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा बच्चों? होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 से। और याद रखने का तरीका, नेचुरल और होल नंबर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने पढ़ा WHOLE, क्या वो आया बीच में? बीच में आया सर O कैसा दिखता है? क्या O 0 जैसा नहीं दिखता? बताइए मुझे, दिखता है ना? तो इस O से हम याद रख सकते हैं कि नेचुरल नंबर में कहीं पे भी O नहीं आया था, तो इसका मतलब नेचुरल तो हमारे नेचुरल है, मुंह से जो निकलते हैं 1 से शुरू होते हैं। और होल नंबर में H के बाद O आता है, O से हम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले अगर 0 आएगा तो वो बन जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू होती है। अब बच्चों बारी आती है तीसरे नंबर की, कि तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर आएगा सर? या तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तीसरे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम इंटीजर। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इंटीजर। लिख देते हैं इधर। और इस इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स। इसको हम GER, इंटीजर हम पढ़ने जा रहे हैं। और इंटीजर को बच्चों हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पूर्णांक। देखो बच्चों, हमने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुए थे? 1 से शुरू हुए थे। स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। एंड नाउ लुक एट द नंबर लाइन। आप नंबर संख्या पर देखिए, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर आप देखिए। आप देख पा रहे हैं कि 0 से अगर हम शुरू करते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी आप आगे तक चले जाइए, ये पॉजिटिव नंबर है। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। अगर हमने, ये क्या है बेटा? सब नेचुरल नंबर। एन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं 0 को भी इसमें ऐड कर दूं, मैंने इसमें 0 को भी ऐड कर दिया तो क्या बन गया? होल नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा? नकारात्मक जो अपने अंक है उनको भी मैं जोड़ दूं, तो बच्चों ये बन जाएगा इंटीजर। क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा, पूर्णांक। हमने क्या किया मेरे बच्चों? हमने नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो क्या बन जाएंगे मेरे बच्चों? वो बन जाएंगे इंटीजर। यानी कि नेगेटिव नंबर भी आपके आ गए सारे, आपके 0 भी आ गई और आपका पॉजिटिव भी आ गई। ये नेगेटिव जैसे -3 -2 -14, कुछ भी कहिए, +14 20 100, कुछ भी आप बोलिए, ये सब क्या है? आपके पूर्णांक है, इंटीजर है। इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है।
क्लियर हुआ बच्चों? अब हम बात करते हैं बेटा अपनी अगली संख्या का, जिसका नाम है इवन नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? इवन नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। हमने हेडिंग बना ली बेटा, इवन नंबर, और हिंदी का लिख दिया इसका, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सम संख्या। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 की टेबल आती है ना? क्या लिखते हैं आप 2 की टेबल में? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, है ना? और हिंदी में हम कैसे पढ़ देते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12। तो जो भी संख्या 2 की टेबल में आती रहेगी, जो भी संख्या 2 की टेबल में आती रहेगी, वे सब क्या होंगी बेटा? इवन नंबर, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो। द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय, विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। ओके, अच्छा आपका एक एग्जांपल लेता हूं, बताइए। ये लिखा मैंने 50, क्या 50 एक सम संख्या है, इवन नंबर है? बताइए मुझे, कैसे पता करेंगे आप करेंगे बेटा 50 को डिवाइड करना है हमें 2 से। अगर 2 से पूरा डिवाइड हो गया तो क्या बन जाएगा? ये इवन नंबर बन जाएगा। चलो भाई डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मैंने 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ी और आया 4। 5 में से 4 माइनस किया, बचा 1, ऊपर से आई 0, ये बच गया 10। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 10 में से 10 गया, सब खत्म। इसका मतलब 50 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा जो भी नंबर, वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो कहलाएगा इवन नंबर। तो इवन नंबर के बारे में कोई डाउट नहीं ना? वेरी गुड। अब इसके बाद आता है बच्चों ओड नंबर, ODD, ओड नंबर लिख देते हैं इधर, ओड नंबर, जिसे हम कह देते हैं बच्चों हिंदी में विषम संख्या, जो सम नहीं है, विषम संख्या। प्यारे बच्चों, इवन का उल्टा अपोजिट क्या है? ओड है। तो हमें पता है अगर कोई चीज 2 से डिवाइड हो रही है, कोई डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो वो है इवन। अब जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या बन जाएगी? ओड बन जाएगी। जैसे 1 3 5 7 9, ऐसे ही आप आगे बढ़ जाइए, ऐसे ही आप आगे बढ़ जाइए इंफिनिटी तक। आप क्या बताएंगे इनको? क्या बोलेंगे इनको? इनको हम बोलेंगे क्या? ओड नंबर। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लो मैंने लिया 15 और मैंने आपसे पूछा बच्चों बताओ ये इवन नंबर है या ओड नंबर? आप क्या करेंगे? आपको याद आएगा, हाँ भाई अंकित सर ने बताया था अगर संख्या 2 से डिवाइड होगी तो इवन नंबर बनेगी, अगर पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी तो ओड नंबर बनेगी। फिर आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके देखेंगे। हाँ भाई 2 की टेबल मैंने चढ़ाई कहां तक? 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर कोई संख्या उस टेबल में नहीं आती तो हम उससे आगे नहीं बढ़ते, उससे जस्ट पहले देख लेते हैं कि जस्ट पहले क्या आया। जैसे 14 और 16 के बीच में, इन बिटवीन 14 एंड 16 वी हैव 15, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन टेबल ऑफ 2। ये 2 के पहाड़े में नहीं आता 15, तो हमने क्या किया? 2 की टेबल 16 तक ना चल के हम 14 तक चलेंगे। 2 7 जा 14, और 15 में से 14 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 1। और मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी रिमाइंडर बचता है 2 से डिवाइड करने के बाद तो वो इवन नंबर नहीं हो सकता, और इवन नंबर नहीं हो सकता तो कौन सा नंबर होगा? वो होगा ओड नंबर। इसका मतलब 15 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 15 एक ओड नंबर है। समझ आ रहा है ना? देखा कितना आसान है। और ये गारंटी है, पूरी वीडियो देखना और उसके बाद देखना आप नंबर में कभी भी मार नहीं खाओगे, ना पेपरों में और ना पेपर के बाद जब आप अपने कैरियर के लिए जाएंगे तब भी कभी मार नहीं खाओगे।
अब बात करते हैं बच्चों अपने अगले नंबर की, जिसका नाम है प्राइम नंबर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब बच्चों अभाज्य। भाज्य मतलब जो भाग हो जाए, और अभाज्य मतलब जो भाग ना हो। इसका मतलब वे डिजिट जो खुद से, स्वयं से और वन से, दोबारा सुनना मेरे प्यारे बच्चों, वह संख्या, वह डिजिट, वह अंक जो स्वयं से, खुद से, इटसेल्फ, और जो वन मतलब एक, सिर्फ इन दो से डिवाइड हो, वो होती हैं इवन नंबर। वो क्या होते हैं बच्चों? इवन नंबर। जैसे मैंने वह होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, क्योंकि इवन नंबर क्या है अभी बताया था, इवन तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा आप मुझे बताइए, मैं आपको देता हूं 2, 4, 6, 3, इनमें से आप मुझे बताइए कि जैसा मैंने आपको बताया, वे संख्या, वे डिजिट जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, वो क्या कहलाती हैं? वे कहलाती है प्राइम नंबर। मैं इधर 1 भी ले लेता हूं। आप मुझे बताइए इनमें कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर है? देखो हमने 1 को लिया। 1 क्या कंडीशन क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? कंडीशन ये थी जो खुद से हो और 1 से हो। इसका मतलब हमें किन्हीं 2 से डिवाइड होनी चाहिए। किन्हीं 2 का मतलब एक तो 1 से और एक खुद से। 1 तो अपने आप में ही 1 है, खुद है, इसका मतलब 2 से थोड़ी डिवाइड हो रहा है, ये तो खुद ही से डिवाइड हो रहा है। तो 1 हम प्राइम नंबर में नहीं रखते। प्राइम नंबर में 1 नहीं आता। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। इसका मतलब 2 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है और खुद स्वयं 2 से भी डिवाइड होता है। हम बात करते हैं 4 की। 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 1 4 जा 4, 2 भी डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, और 4 खुद भी इसको अपने आप को डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4। लेकिन रूल क्या था? या तो खुद से डिवाइड हो या सिर्फ 1 से। लेकिन 4 क्या हुआ? 2 से भी डिवाइड हुआ। इसका मतलब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? प्राइम नंबर नहीं है। इसी प्रकार 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और फिर 6 से भी होगा। It can be divided from 1, 2, 3 and 6. That's why 6 is not a prime number. But 3 किस किस से डिवाइड होगा बच्चों? सोचो। 1 से, बिल्कुल सही, 1 से होगा। 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से नहीं होगा। 3 से, हाँ 3 से तो हो जाएगा। बस इसका मतलब 1 से भी हुआ, 3 से भी हुआ। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी हो रहा है और इटसेल्फ मतलब खुद से भी हो रहा है। तो समझ आया बच्चों? प्राइम नंबर मतलब वे संख्या, वे डिजिट जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो। उसके अलावा अगर उनको कोई डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नहीं बनेगा, वो बन जाएगी कंपोजिट नंबर, जो हमारा अगला नंबर है। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। और मैंने आपको यह भी बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है, 2 है। याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है, पूछता है और बच्चे गलत करके आते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, जिसे हम कह देते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, संयुक्त संख्या। संयुक्त का मतलब ही अपने आप में क्या हो गया? जुड़ा हुआ। ठीक है, संयुक्त। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, जैसे अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर, तो प्राइम से उल्टा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। मतलब कि वे संख्याएं जो खुद से और 1 से तो डिवाइड हो ही हो, बल्कि उनके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि वो 2 से ज्यादा फैक्टर से डिवाइड हो। प्राइम नंबर में क्या था? सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 डिजिट होनी चाहिए जिससे वो डिवाइड हो, एक तो खुद और एक 1। अब ये उसका बिल्कुल उल्टा, खुद 1 और खुद से तो होगा ही होगा, उसके अलावा दूसरे नंबर भी उसको डिवाइड करेंगे। इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर इनके होने चाहिए, और ये क्या बन जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर। देखिए बच्चों, मैं आपको एक पूछता हूं, बताओ 8 एक कंपोजिट नंबर है या एक प्राइम नंबर है?
फिर आप कहेंगे कि सर ने बताया था कि प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होंगे और एक से डिवाइड होंगे, उनके अलावा उन्हें कोई डिवाइड नहीं कर सकता। अगर उनको कोई डिवाइड करता है तो वो होंगे कंपोजिट नंबर। तो देखो अब इसको 8 को डिवाइड कौन कौन करता है, देखते हैं बेटा। 1 करेगा, जी सर बिल्कुल करेगा। 1 8 जा 8, 2 करेगा, जी सर बिल्कुल करेगा। 2 4 जा 8, 3 करेगा, नहीं सर 3 तो नहीं करता। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसमें तो आता ही नहीं है। 4 करेगा, यस सर करेगा। 4 2 जा 8, और उसके बाद 8 करेगा, यस सर करेगा। 8 1 जा 8। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करने वाले कितनी डिजिट हो गए, कितने फैक्टर हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। टोटल फैक्टर कितने आ गए? 4 फैक्टर। 4 फैक्टर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था बच्चों, 2 फैक्टर से ज्यादा होते ही, मोर देन 2 फैक्टर अगर कोई है डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो क्या बन जाएगा बच्चों? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर। बेटा जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कहते हैं बच्चों, तो आप जैसी वीडियो देख रहे हैं आप बोलिए, गलत बोलिए सही बोलिए लेकिन बोलिए, है ना। एक्टिव रहना है, जैसे हम क्लास में एक्टिव रहते थे ना, वैसे ही घर पे भी एक्टिव रहना है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा नंबर आता है रेशनल नंबर। देखना आप बाद में आपको लगेगा कि सर ये चीजें जो हमें पहले नहीं आती थी अब हमें अच्छे से आने लगी है, और ये आप लोगों के लिए ये बच्चों क्या है अगला? रैशनल नंबर, जिसे बच्चों हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। देखो बच्चों, जैसा मैं आपको पता है, रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर बेटा जिसको हम अपॉन में लिखते हैं। अपॉन का मतलब मैं आपको ये मान रहा हूं कि P डिवाइड बाई Q, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? P का मतलब यहां पे कोई भी संख्या हो सकती है, एनी डिजिट रिप्रेजेंट P रिप्रेजेंट एनी डिजिट, और Q का मतलब भी क्या है? एनी डिजिट बट नॉट 0। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जो आपका Q है, जो आपका डिनोमिनेटर है, ऊपर होता है नोमिनेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो आपका जो हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। गांठ लगा लेना, दिमाग में बैठा लेना। क्योंकि सर ने कहा था कि कभी भी नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर या इसको हर कह लो, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इज डज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? 0 नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी संख्या जो P अपॉन Q, P बाई Q या P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में लिखी जाएगी, जहां पर Q 0 नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी बच्चों। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/4, ये कौन सा नंबर होगा बताओ मुझे? किस फॉर्म में लिखी है? P बाई Q की फॉर्म में लिखी है। ये P है, ये Q है, ये क्या है? P डिवाइड बाई Q। P बाई Q की फॉर्म में लिखी है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया बच्चों आपका रैशनल नंबर। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो नंबर आपस में या तो पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए, अगर हम उसको डेसिमल में लेके जाए, पॉइंट में लेके जाए। जैसे मैं इसको लूं, इसको मैं डिवाइड करूं 4 से, तो क्या बनेगा? इधर ले लेते हैं बच्चों, 1 डिवाइड बाई 4। 4 की टेबल में 1 नहीं आता, नहीं आता भाई, नहीं आता। तो हम क्या करते हैं? हम पॉइंट लगाते हैं, जिससे हम हिंदी में कहते हैं दशमलव और इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। हमने लगाया पॉइंट, नीचे क्या आ गई? 0। अब 4 की टेबल हमें पढ़नी है। 4 2 जा 8, 10 में से 8 को माइनस किया, बचा 2, 0 ले ली भाई। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 में से 20 गया, सब खत्म। तो आंसर क्या आ गया? 0.25, 0.25। तो ये आपका क्या है? ये आपका परिमेय नंबर है, ठीक है। ये कटना चाहिए। दूसरा, अगर ना भी कटे तो वो संख्या बार बार रिपीट होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं बच्चों। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डिवाइड कीजिए
10 डिवाइड बाई 3। मैंने आपको कहा आप कीजिए 10 डिवाइड बाई 3। 10 क्या है, क्यू की फॉर्म में है, 3 कौन है, क्यू है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम रखते हैं अंदर और डिनोमिनेटर को रखते हैं बाहर और डिवाइड करते हैं। 10 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा बच्चों 9, 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 1, ये बचा 1। अब हमने क्या किया, ऊपर लगाया डेसिमल, नीचे क्या होता रही 0, क्या बन गया 10। फिर हमने क्या किया 3 3 जा 9, फिर से आया 1, 0 ले ली, 3 3 जा 9, फिर से आया 1, 0 ले ली, 3 3 जा 9। आप इसको करते रहे हर बार क्या करेगा, ऊपर 3 आता रहेगा, 3 आता रहेगा, 3 आता रहेगा, कभी कटेगा ही नहीं। तो हमने क्या कहा कि रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये आपस में डिवाइड कर देंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, या डिवाइड नहीं करेंगे तो एक डिजिट बार बार कंटिन्यू आती रहेगी। जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3.3333333 आप कितना भी कर लो, कितनी कॉपी भर लो, कितने रजिस्टर भर लो, पूरी धरती पर लिख दो, लेकिन कभी भी इस 3 के बाद कुछ और आएगा ही नहीं, 333 आता ही रहेगा, है ना, एक ही संख्या बार बार आती रहेगी। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं बच्चों रैशनल नंबर के बाद अगले पर ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर मतलब इसका एकदम से उल्टा, मैं इधर ही लिख देता हूं आई डबल आर, इरेशनल नंबर, और ये बन जाएगी अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय से उल्टी, है ना, अपोजिट है ये। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का अपोजिट है। रैशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है और वो आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट देगी, अगर नहीं भी काटेगी तो एक ही संख्या बार बार आती रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर में क्या होगा, वह संख्या आपस में कभी भी पूरा नहीं काटती और ना ही, ध्यान देना बच्चों, ना ही एक ही संख्या बार बार आती है, ठीक है, ना ही एक ही संख्या बार बार आती है। जैसे बच्चों सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, आपने सुना होगा पाई के बारे में, क्या आपने सुना है कभी पाई? आप साइंस में भी पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं हम पाई को, पाई। पाई इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, किसका, इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्या का, ठीक है। हम ले लेते हैं पाई का मान ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 22 डिवाइड बाई 7, यही लेते हैं ना, हम ले लेते हैं 22 डिवाइड बाई 7 और क्या ले लेते हैं या तो हम ये भी ले सकते हैं 3.14 ही लेते हैं ना, हाँ। लेकिन क्या आप बच्चों आपको पता है कि हमने ये सिर्फ माना है, इसको हमने मान लिया है कि चलो ये इतना है, आसपास ले लिया है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम पाई का मान निकालने लगे तो वही बात पहले वाली, पूरी कॉपी भर देना, रजिस्टर भर देना, घर की दीवारें सारी भर देना, लेकिन कभी भी इसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा √3 हो गया, √5, 6, ये जो संख्या है बच्चों, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। अब आते हैं बच्चों अपने, हमने देखा, हमने नेचुरल नंबर किया, हमने होल नंबर किया, हमने इंटीजर किया, इवन नंबर किया, ओड किया, प्राइम नंबर किया, कंपोजिट किया, रैशनल किया, इरेशनल किया। अब आते हैं बच्चों रियल नंबर पर। अपना लास्ट आज का क्या है, रियल नंबर। बच्चों पेपर में ही नहीं, आगे आने वाली, अगर आप इसको अच्छे से दोहरा लेंगे, एक बार इसके एक्सरसाइज कर लेंगे, ना केवल पेपर में, जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे बच्चों। लास्ट है अपना रियल नंबर। अच्छा आप बताओ, अगर आपसे कोई कहे रियल के बारे में तो आप उसको हिंदी में क्या बताओगे? रियल का मतलब जो वास्तविक है, जो सच है। मैं आपसे कहूं कि आपका रियल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर मेरा वास्तविक नाम तो ये है, घर पे मुझे ये कहते हैं। घर पे हो सकता है आपका नाम हो चिंकू, मिंकू, पिंकू, टिंकू, ठीक है। स्कूल में आपका नाम है अक्षत, कुछ भी है, तो आपका रियल नाम क्या है, अक्षत ही है। घर पे चाहे आपको टिंकू बुलाते हो या चिंकू बुलाते हो या पिंकू बुलाते हो, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या।
देखो बेटा, हमने जितना भी पढ़ा ना अब तक, जितने भी नंबर पढ़े, हमने क्या पढ़ा? हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा, हमने इंटीजर पढ़े, इवन नंबर पढ़ा, ओड पढ़ा, प्राइम पढ़ा, कंपोजिट पढ़ा, रैशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा। ठीक है, हमने जितना भी अब तक पढ़ा वो सब क्या है? वो सब आपस में ही रियल नंबर है। वो सभी रियल नंबर है। रियल नंबर में सब आ जाएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, रैशनल भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे रियल नंबर में। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ भी, जो भी आप लिखोगे, जो भी डिजिट आप लिखोगे, वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। कुछ भी लिख दो, 2 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, 21/7 लिख दिया, 4/9 लिख दिया, कुछ भी आप लिख दीजिए, सबका सब क्या है? सबके सभी रियल नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने एक इंट्रोडक्शन किया, एक पहचान की, किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि अगर जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगी, आप अपनी एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। जो आपके अभ्यास आएंगे, अभ्यास आपकी 2.1, 2.2 जो भी हैं, वो सब इन्हीं पर डिपेंड है। और आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी इनसे पूछा जाता है। आपको मैं कुछ और बातें जाते जाते बताना चाहूंगा। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। क्या पहचान बताई थी सर ने? सर ने बताया था होल नंबर में WHO क्या आया है? O। और O कैसा दिखता है? O दिखता है सर 0 जैसा। तो 0 जैसा दिखता है, इसका मतलब अगर 0 से कोई संख्या शुरू हो रही है तो वो क्या होगी? आपकी होल नंबर होगी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद आया बेटा आपके इंटीजर। इंटीजर में हमने क्या पढ़ा? नंबर लाइन के द्वारा मैंने आपको बताया था, 0, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, अगर हम इन सबको ऐड कर दें, इन सबको इकट्ठा कर लें, तो क्या बन जाएगा बेटा? इंटीजर बन जाएगा। इसके बाद इवन नंबर, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड हमने पढ़ा ही है बच्चों। इवन मतलब वे संख्या है जो 2 से, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, तो क्या हो जाएगा बेटा? इवन नंबर। और अगर शेषफल बचता है तो हो जाएगा ओड नंबर। प्राइम नंबर, भाज्य संख्या। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 1 है क्या? क्या 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा आपका 2। क्या होगा? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बात आती है कंपोजिट नंबर की। ठीक है, कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपको पता है कौन है? क्या 1 है? क्या 2 है? क्या 3 है? नहीं बेटा, 4 है। क्योंकि कंपोजिट में हमने क्या बताया था कि जिसके 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मल्टीपल हो, मतलब कि उसको कोई डिवाइड कर सके, 1, 2 और 4। ठीक है, 4 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1, 2 और 4। कितने मल्टीपल हो गए? 3 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बेटा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। 3 का कौन होता है? 3 तो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो केवल 2 ही मल्टीपल हुए, इसलिए 3 कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसे ही 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा, उसके भी 2 से ज्यादा मल्टीपल नहीं हुए, तो वो भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा बच्चों आपका 4। उसके बाद हमने रैशनल नंबर पढ़े बेटा, परिमेय संख्या। हमने कहा जिसको P डिवाइड बाई Q, P बाई Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो नहीं बनेगा, वो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इरेशनल नंबर जो परिमेय संख्या नहीं है, जैसे हमने बताया बच्चों कि जिसको P बाई Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी वह ऊपर वाली संख्या को कभी नहीं काटेगा, और ना ही एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी डेसिमल के बाद। अगर बार बार रिपीट हो रही है तो परिमेय संख्या है, बार बार रिपीट नहीं हो रही, हर बार बदल के आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब वो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। और रियल नंबर के बारे में हमने बता ही दिया बच्चों, रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसमें आपका सब आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर नंबर के बारे में एक बार इसको दोबारा पढ़ना, नोट्स बनाना, समझना, ना समझ में आए मुझे कमेंट करना, और आपके लिए काम रहेगा आपको सब नंबर के 10 कितने 10 एग्जाम्पल लिखकर मुझे व्हाट्सएप करने हैं, या जो मेरा कमेंट, जो आप वीडियो देखेंगे सबसे नीचे होगा कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट करेंगे। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वारंटाइन के समय में मैं कुछ ना कुछ अच्छा भेजता रहूंगा, जो ना केवल आपके इस साल जो आपकी परीक्षा होंगी, आपके पेपर होंगे, उसमें यूजफुल होगा, बल्कि बड़े होकर जब आप पढ़ाई से निकलेंगे और कैरियर के लिए आप जाएंगे, नौकरी के लिए आप जाएंगे, तो हर एक छोटी छोटी चीज भी आपके लिए मददगार साबित होगी। आप सब घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें,
इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। हो सकता है अगली वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो हमारी थोड़ी कमजोरी रही है कि भाई हिंदी वाले बच्चे हैं, इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए ग्रामर की वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको अगर एक बार ग्रामर आ गई तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को चुटकी में कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में भी क्या होता है, कहानी होती है। अगर आपको ग्रामर पता है, सेंटेंस बनाने आपको आते हैं, तो आप पूरी कहानी को इंग्लिश में बनाकर लिख सकते हैं और आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जितना काम आपको जो कहा गया उसे कीजिएगा, घर पर रहना, सेफ रहना, और किसी की तबीयत अगर खराब हो तो वो वीडियो बाद में देख लेना, ना भी देखना कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद, जय भारत।